नमस्कार दोस्तों, मिथिला मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो पिछला बार जो क्वेश्चन होता पिछला पार्ट में वह 8 तक क्वेश्चन हो गया था। आज हम चलते उससे आगे। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि a + b + c = 2x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a + b + c = 2x और हमसे पूछ रहा है a - a का होल क्यूब प्लस x - b का होल क्यूब प्लस 3 × x - a × x - b × c बराबर क्या होगा। तो आपको बताए थे कि अभी जितना भी चल रहे हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड पे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? हिट एंड ट्रायल। अब a, b और c का मान क्या रखें? a, b, c का मान क्या रखें और x का मान क्या रखें कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो जाए। मतलब जितना मान इसका आना चाहिए उतना ही मान इसका उतना आना चाहिए। अगर हम a बराबर b बराबर c बराबर अगर 2 रखते हैं, क्या रखते हैं? a बराबर b बराबर c बराबर 2 रखते हैं तो जैसे ही a का मान 2, b का मान 2, c का मान 2 तो 6 होगा। तो x का मान क्या रखेंगे? 6 पूरेगा तो 3 रखना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक a बराबर b बराबर c बराबर 2 रखते हैं तो ऑटोमेटिक x का मान कितना रखना पड़ेगा? 3। थोड़ा देखते हैं यहाँ पे a का मान 2, b का मान भी 2 और c का मान भी 2। ऑटोमेटिक x का मान कितना रखना पड़ेगा? 3, क्योंकि 2 + 2 + 2 6 होगा और 2 को किससे गुना करेंगे कि 6 पूरेगा तो 3। तो x का मान कितना रखना पड़ेगा? 3। चलिए आते जैसे ही लेफ्ट व राइट पूरा हुआ 6 बराबर 6 हो गया आपका, तो समझ जाए कि आपने जो मान पुट किया हुआ था वो सही है। चलिए x का मान क्या रखे हैं? 3। a का मान क्या रखे हैं? 2। 3 में से 2। q है तो q लगाते हैं। x का मान क्या रखे हैं? 3। b का मान क्या रखे हैं? 2। q है तो q 3। x का मान क्या रखे हैं? 3। a का मान क्या रखे हैं? 2। x का मान क्या रखे हैं? 3। b का मान क्या रखे हैं? 2। c का मान कितना रखे हैं? 3। अब ये 3 में से 2 गया, एक पावर कितना भी हो एक ही होगा। 3 में से गया एक पावर कितना भी एक ही होगा। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 9। आंसर क्या होगा? 9 1 10, 10 1 11। यही आपका आंसर होगी। चलिए एक बार और देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि a + b + c = 2x है। x - a का होल क्यूब प्लस x - b का होल क्यूब प्लस 3 × x - a × x - b × x - c बराबर क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है। a b c का मान ऐसा कुछ रखिए और x का मान ऐसा कुछ रखिए अपना माइंड से कि लेफ्ट व राइट पूरा हो जाए। तो हमने क्या किए हैं? a बराबर b बराबर c बराबर 2 रखे और x का मान 3। जैसे ये सब मान रखे लेफ्ट व राइट पूरा हो गया, वही मान क्या हुआ? x का मान 3, a का मान 2, 3 में से 2 गया 1, 1 का क्यूब 1। x का मान 3, b का मान 2, 3 में से 2 गया 1, 1 का क्यूब 1। अब 3x - a 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। 3 × 1 × 1 × 3 मतलब कितना हो गया? 3 3। आंसर क्या हो गया आपका? 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब आज लेवल का क्वेश्चन करेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका कि x² प्लस y² प्लस 1/x⁴ प्लस 1/xy⁴ बराबर आपका 4 दिया हुआ है। क्या दे दिया? 4। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x² प्लस y² प्लस 1/x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 4 और आपसे पूछ रहा है कि x² प्लस y² बराबर क्या होगा। और सबसे पहला बात यहाँ x रखना पड़ेगा। क्या xy का मान रखे कि आपका यहाँ पर 4 पूरा हो। अगर xy का मान हम रखते हैं 1 तो 1 पावर कितना भी हो एक ही होता है। x का मान क्या रखे? 1। 1 पावर कितना भी हो एक ही होगा। y का मान क्या रखे हैं? 1। 1 पावर कितना भी हो एक ही होगा। 1। x का मान रखे 1 पावर कितना भी एक ही होगा। y का मान रखे 1। 1 पावर कितना भी हो एक ही होगा। अब 1/1 मतलब 1, 1/1 मतलब 1, 1 2 3 4, 4 बराबर 4 क्लियर हो गया। 4 और 4 संतुष्ट होगा। अगर ये संतुष्ट होगा तो वही मान यहाँ पे डाल दिया। x का मान क्या रखें? 1 का स्क्वायर। y का मान क्या रखें? 1 तो 1 का
स्क्वायर, एक का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1, फिर एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। चलिए क्वेश्चन एक बार और देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस 1/y⁴ बराबर आपका 4 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो एक्स वाई का मान कुछ ऐसा रखिए, यहाँ पे 4 पूरा दे। अगर एक्स और वाई का मान 1 रखते हैं, 1 रखने पर 4 बराबर 4, लेफ्ट बराबर राइट पूरा हो जाता है, पक्ष बराबर बायां पक्ष पूरा हो जाता है। वही मान यहाँ पे रखिए, एक्स का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, वाई का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। क्लियर है सबका, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, ये एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ है। कह रहा है कि a प्लस बी बराबर आपको दिया हुआ है 17 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 145 और आपसे पूछ रहा है a एंड b का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी बराबर 17, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 145 पूछ रहा है a और b का मान क्या होगा। मतलब a और b का मान कुछ ऐसा रखिए, a और b का मान कुछ ऐसा रखिए, यहाँ 17 पूरा दे, स्क्वायर करने के बाद 145, a और b का मान आपको निकालना है। अगर मान लीजिए a का मान क्या रखिए और b का मान क्या रखिए कि दोनों का जोड़ने के बाद भी 117 पूरे, स्क्वायर करने के बाद भी, अगर हम लोग a का मान अगर 9 रखते हैं तो b का मान 17 पर कितना लगेगा 8, 9 9 81, 8 8 64, तो लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। a का मान क्या रखते हैं 9, अब b का मान क्या रखते हैं 8, 9 8 17, यहाँ पर 9 रखते हैं, यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा 17 बराबर 17। अगर a का मान रखे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर करना है, और b का मान है 8 8 8 64, 4 1 5 8 6 14, मतलब क्या हो ये भी पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या है, a का मान क्या रखिएगा 9, b का मान क्या रखिएगा 8। इस कंडीशन में ये दिया रहेगा कि आपको ये पूछेगा कि a जो है बड़ा है b से, ये बड़ा है किससे b से, तब आप a का मान बड़ा रखिएगा, b का मान छोटा रखिएगा। एक बार और क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है a प्लस बी बराबर 17, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 145 पूछ रहा है a और b का मान क्या होगा जब a बड़ा हो b से। तो a का मान, a और b का योग ऐसा मान रखें, a और b का योग 17 होना चाहिए और दोनों का स्क्वायर का योग 145। अगर a का मान रखते हैं 9 और b का मान रखते हैं 8, और दोनों को जोड़ेंगे तो 17 पूर जाएगा, दोनों के स्क्वायर के योग जोड़ेंगे तो 145, वही a का मान कितना हो गया 9, b का मान कितना हो गया आपका 8। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर आपका 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 25। x माइनस वाई बराबर आपका दिया हुआ है 15। x प्लस वाई बराबर 25, x माइनस वाई बराबर 15 और आपसे पूछ रहा है कि x अनुपात y बराबर क्या। सही से देखिए, क्वेश्चन कर रहा है x प्लस वाई बराबर 25, x माइनस वाई बराबर 15, तो x अनुपात y बराबर क्या हो। अब x और y का क्या मान रखें कि जोड़ने के बाद 25 प्राप्त हो, घटाने के 15, वही मान इसमें देना है। और मान ले x का मान रखते हैं हम 20 और y का मान रखते हैं हम 5। x का मान 20 रखें, y का मान 5, दोनों को जोड़ेंगे 20 5 कितना 25 बराबर 25। अगर x का मान रखते हैं 20, y का मान 5, जैसे 20 में से 5 का कितना बराबर 15, जैसे ही मान संतुष्ट हुआ तो x का मान क्या रखे हैं 20, y का मान कितना रखे 5, काटने के बाद क्या हुआ 4 अनुपात 1, यही आपसे पूछ रहा है। एक बार और देखिए, कह रहा है x प्लस वाई बराबर 25, x माइनस वाई बराबर 15, तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, x और y का मान ऐसा रखें कि दोनों को जोड़ने के बाद 25 प्राप्त हो, दोनों घटाने के बाद 15, वही मान आपको यहाँ पे रखना है। तो x का मान क्या रखे 20, y का मान कितना रखे 5, 20 5 कितना 25, 20 में से 5 या कितना 15, इसमें x का मान क्या रखें 20, y का मान कितना 5, अनुपात क्या हो गया 4 अनुपात 1।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि a इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। पंद्रह नहीं है 45। चलिए b इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75 दिया हुआ है और c इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ आपका 105। और आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि a इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75 और a प्लस बी प्लस सी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 105। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सुधार कीजिए। ये बराबर 45 है आपका। कह रहा है a इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75, सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 105। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। 45 पुराने के लिए क्या किया होगा, 75 पुराने के लिए क्या किया होगा और 105 पुराने के लिए क्या होगा। अगर मान लीजिए इन दोनों का योग अगर 15 हो, कितना हो 15, ए प्लस बी सी अगर इसको 15 रखा जाए तो किससे गुना करेंगे कि ये 45 पुर जाएगा। तो ऑटोमेटिक इसको 3 से गुना करेंगे। अगर इसको हम रखते हैं 15 ए प्लस बी प्लस सी तो 75 पुराने किससे गुना करना पड़ेगा 5 से। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हम 15 रखते हैं तो इस ऑटोमेटिक 105 पुराने किससे गुना पड़ेगा 7 से। और तीनों का योग 15 पुर रहा है, 8 5 13, 5 प्लस 8 5 प्लस 3 8 8 7 15। इसका मतलब ए का मान जो रखिएगा आप 3, बी का मान रखना है आपको 5 और सी का मान रखना है आपको 7। ऑटोमेटिक 15 गुने 3 मतलब 45, 15 गुने 5 मतलब 75, 15 गुने 7 मतलब 105। वही काम कीजिए। ए का मान क्या रखें 3 तो 3 का स्क्वायर, बी का मान क्या रखें 5 तो 5 का स्क्वायर, सी का मान क्या रखें 7 तो 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। आप सबको जोड़ दीजिए। 9 प्लस 5 कितना 14 और 14 प्लस 9 कितना तो 23। 23 के 3 हाथ में 2, 4 2 6, 6 2 8। आंसर क्या हो जाएगा आपका 83। नौ 5 14, 14 5 14 प्लस 9, 23 के 3 हाथ में 4 2 6 2 8। आंसर क्या हो गया आपका 83। एक बार और देखिए। कह रहा है ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45, बी इंटू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75, सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आप ऑटोमेटिक आप सोचिए 45 पर आने के लिए क्या किया हुआ। तो इसका पूरा का मान 15, 15 गुने 3 मतलब 45। पूरा का मान अगर रखते हैं 15, 15 5 से 75। अगर पूरा का मान रखते हैं इसको मान 15, 15 किसी में 7 से गुना करते हैं। ए प्लस बी का योग 15 पुर रहा है था पुर रहा है 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 कितना 15। वही मान यहाँ पर आंसर कितना होगा आपका 43। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अब प्लस सी स्क्वायर अब प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है। तो पूछ रहा है कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1। तो ए गुने बी गुने सी गुने डी बराबर क्या होगा। ए बी सी का मान क्या रखे कि वहाँ पर एक पूरा हो जाए। ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी क्या रखे। अगर सब का मान रखते हैं हम 1/2, क्या रखते हैं 1/2। जैसे ही ए का मान रखा 1/2 और इसका स्क्वायर किया जाए 1/2 का तो 1/4 होगा। और बी का मान रखते हैं 1/2, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। सी का मान रखे 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। डी का मान रखे 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बराबर 1। और इस सब को जोड़ा जाए तो नीचे में सबका बेस समान है तो ऊपर जुटेगा 1 2 3 4 4/4। कटने के बाद क्या है एक बार एक पूरा हो गया। तो आराम से रखिए ए का मान भी रखे 1/2, बी का मान भी रखे 1/2, सी का मान भी 1/2 और डी का मान भी 1/2। सबको गुना कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। आंसर है 1/16। एक बार और देखिए कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1। तो ए गुने बी गुने सी गुने क्या होगा। तो क्या मान रखे बी सी डी का यहाँ एक पूरा हो जाए। और ए बी सी डी का मान 1/2 रखिएगा तो आप लेफ्ट और राइट पूरा हो जाएगा। मतलब एक पूरा आना है तो ये भी एक हो जाता है। तो सबका मान रखिए ए का मान भी 1/2, बी का मान भी 1/2, सी का मान भी 1/2, डी का मान भी 1/2। आंसर कितना हो जाएगा 1/16। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि a-7 गुने b-10 गुने c-12 बराबर 1000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको 1000 दिया हुआ है। 1000 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। एक बार और देखिएगा a-7 गुने b-10 गुने c-12 बराबर 1000 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए 1000 पुराने के लिए कितना कितना होना चाहिए। तो कहिएगा सर जी 10 ये भी होगा, 10 ये भी पूरना चाहिए और 10 ये भी पूरा। 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तब 1000 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 10 पुराने के लिए ए का मान कितना रखना पड़ेगा। तो 17 रखेंगे तब 17 में 7 घटाएंगे तब 10 होगा। और मान लीजिए बी को अगर 10 पुराना है तो बी का मान कितना रखेंगे तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 होगा। और सी को अगर मान लीजिए अगर 10 पुराना है तो सी का मान कितना तो कहेगा 22 रखेंगे, 22 में से 12 जाएगा 10। अब ऑटोमेटिक कि ए का मान रखे हैं 17, बी का मान रखे हैं 20, सी का मान कितना 22। तब कितना पुर रहा है 1000। तो वही मान यहाँ रखिए ए का मान 17, बी का मान 20 और सी का मान 22। आराम से जोड़िए 2 + 7 कितना 9, 2 2 4 4 1 5। आंसर 59। एक बार और देखिए कह रहा है a - b गुने b गुने c-12 बराबर 1000। तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो ऑटोमेटिक कि 1000 पुराने के लिए ये भी 10 किया होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा तब 1000 पूरेगा। तब यहाँ पर 10 पुराने के लिए ए का मान कितना 17, बी का मान कितना 20, सी का मान कितना 22। सब मान यहाँ रखिए। आंसर कितना हो गया 59। चलिए आज भर के लिए बस इतना ही। फिर देखेंगे अगला टाइप में अगला पार्ट में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। और साथ साथ बार बार बोलते हैं आप कभी पढ़ने के लिए बैठिए तो कापी कलम लेके बैठिए। कापी कलम लेके बैठिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। लिखिएगा, बार बार घर पे रिवाइज कीजिएगा। क्योंकि आपको बताते हैं बार बार कि खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम उस बात को कम से कम आप अपने कलम से कापी पे उतारिए और घर पे बैठ के रिवाइज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।